अगर कोई सियासी सोच और कोई सियासी लीडर और कोई सियासी टोला अपनी फ़ौज पे हमलावर हो, अवाम और फ़ौज के दरमियान नफ़रत और खलीज पैदा करे, इसी कौम के शहीदों की तज़हीक करे, फ़ौज के बारे में धमकियां दे, प्रोपेगेंडा करे, तो उससे कोई बातचीत नहीं करेगा। ऐसे सियासी इंतशारी टोले के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो सिद्क़ के दिल से माफ़ी मांगे कौम के सामने और ये वादा करे कि वो नफ़रत की सियासत को छोड़ के तामीरी सियासत में हिस्सा लेगा। और वैसे भी जो बातचीत है वो सियासी पार्टीज़ को आपस में ज़ेब देती है, इसमें फ़ौज या इदारे बिल्कुल मुनासिब नहीं कि बातचीत। सियासी इंतशारी टोले से कोई बातचीत नहीं हो सकती। उसके पास एक ही रास्ता है कि कौम से सिद्क़ के दिल से माफ़ी मांगे, नफरत की सियासत छोड़कर तामीरी सियासत करे। अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान DGISPR का दो टोक मौक़िफ़, कहा कि फ़ौज ने अपने अंदर तो एहतसाब कर लिया, 9 मई करने वालों और करवाने वालों का एहतसाब क्यों नहीं हुआ? अगर एक मखसूस सियासी टोला साम्राजी इस्तिस्ना लेते हुए ये काम करता रहेगा तो एक दिन अपनी फ़ौज पर चढ़ दौड़ेगा। पाकिस्तान में जमहूरियत का कोई खतरा नहीं, खतरा है तो गैर जमहूरी रवैयों से है। 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं उसको करने वाले और उसको करवाने वाले आइन और कानून के मुताबिक उन्हें सज़ा देनी पड़ेगी। हमने देखा कि किस तरह कुछ सियासी लीडर्स ने चुन चुन के अहदाफ दिए कि इधर हमला करो, इधर हमला करो, और अब उस पर जो झूठ बोला जा रहा है उस वाक़े को जो सबके सामने हुआ उसके ऊपर अभी मजीद कि जुडिशल कमीशन बना दें, इस पर बहस कर लेते हैं कौन था, क्या था, कैसे था, किसने कराया। तो मैं तो ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर बनाना है देन गो बैक, देन फाइंड आउट कि ये किस तरीके से ये बुराई यहाँ तक कैसे पहुँची। DGISPR ने कहा है कि 9 मई अफवाज पाकिस्तान का नहीं, पूरे पाकिस्तान का मुकदमा है। 9 मई करने और करवाने वालों को आइन और कानून के मुताबिक सजा देना पड़ेगी। कंफ्यूजन फैलाने के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का कहा जा रहा है। 9 मई के जिम्मेदारों को सजा नहीं दी गई तो इस मुल्क में किसी की जान और माल महफूज नहीं रहेगी, निज़ाम इंसाफ पर सवाल उठेगा। DGISPR का कहना था कि सऊदी अरब पर रजीम चेंज का इल्ज़ाम लगाना इंतहाई अफसोसनाक है। जब दोस्त ममालिक और ख़ास तौर पर सऊदी अरब से मुतालिक ऐसे बात की जाए तो उससे पता चलता है कि मज़मूम सियासी मकासद रखने वालों की कोई हद नहीं है। पाकिस्तान ने किसी मुल्क को फौजी अड्डे दिए हैं ना दिए जाएंगे। DGISPR का दो टोक मौक़िफ़, कहा कि पाकिस्तान ने अफगान ट्रांजिट ट्रेड को कभी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया। तिजारत की आड़ में मुनशियात, असलहा स्मगलिंग और गैर कानूनी तारकीन के दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ठोस शवाहिद हैं कि TTP के दहशतगर्द अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। बिशाम में चीनी बाशिंदों पर खुदकुश हमले की मनसूबाबंदी भी अफगानिस्तान में हुई। हमला करने वाला भी अफगान शहरी था। अदलिया में मुदाखलत से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस पर सुप्रीम कोर्ट में मस्को नोटिस की समाअत। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा है कि हम सच क्यों नहीं बोलते, हमें अदलिया में मुदाखलत को तस्लीम करना चाहिए। मुदाखलत होती है तो उसका इलाज बताएं, कि जो कि हाई कोर्ट के जज ने कहा है, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि वो इस दलील से इत्तफाक नहीं करते और वाजे करना चाहते हैं कि अगर ऐसा है तो आपको यहाँ नहीं बैठना चाहिए। ऐसा कहने वाले जज को यहाँ बैठने के बजाय घर चले जाना चाहिए। अदालत के पास तौहीन अदालत का इख्तियार होता है, जिस पर जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा है कि आप मातहत अदलिया के जज से वो तवक्को रखते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं कर सकते। हम खौफजदा क्यों हैं, सच क्यों नहीं बोलते? हमने 76 साल झूठ बोला है। 2018-19 में हाई कोर्ट्स का सबसे बड़ा चैलेंज उनके मसाइल पर सुप्रीम कोर्ट का खामोशी इख्तियार करना था। 2017-18 में हाई कोर्ट्स के आज़ाद जजेस को सुप्रीम कोर्ट की मिलीभगत से चैलेंज किया जाता रहा। ये 6 जजेस का खत एक मुसलसल अमल है जो ना धरना फैसले से ख़त्म हुआ ना किसी और इकदाम से। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा है कि यहाँ उन्हें मुदाखलत करना पड़ेगी। आपको ये कहना चाहिए कि आपको यहाँ बैठने का हक नहीं है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वफ्द का दौरा कामयाब बनाने पर वफाकी वज़रा को मुबारकबाद। वफाकी काबीना के इजलास में कहा है कि सऊदी वफ्द के सरबरा की तारीफ सुनकर दिल बाग बाग हो गया। वफ्द पाकिस्तान से खुश और मुतमईन होकर गया। सऊदी वफ्द के सरबरा ने कहा है कि कदम कदम पर वज़रा जिस तरह गाइड कर रहे थे, उन्होंने ऐसा तजर्बा पहले नहीं देखा। जाकर रिपोर्ट करेंगे कि पाकिस्तान में नया दौर देखा है। काबीना इजलास में गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकात का जायजा, मुल्की मुआशी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। बुशरा बीबी को सब जेल बनी गाला से अडियाला जेल मुंतकिल किया जाएगा या नहीं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर महफूज फैसला आज सुनाएगी। बुशरा बीबी ने बनी गाला से अडियाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त दायर कर रखी है। जेल हुक्काम ने गुंजाइश न होने और सिक्योरिटी इशू पर मुंतकिल न करने का मौक़िफ़ इख्तियार किया था। मुल्क चंदे से नहीं टैक्स देने से चलेगा। जो 10,000 मोबाइल का बिल दे सकता है वो टैक्स रिटर्न क्यों फाइल नहीं कर सकता? वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का सवाल। कहा कि पाकिस्तान में रजाकाराना तौर पर काम कम ही होता है। ताजिर दोस्त स्कीम पहले रजाकाराना थी, लेकिन मई जून से हुकूमत उसे खुद नाफिज करेगी। जोर दिया कि तनख्वाहदार तबके पर 50,000 से ही टैक्स लागू हो जाता है। उसी एक तबके पर टैक्स का बोझ डालना मसले का हल नहीं, सबको अपना हिस्सा डालना होगा। वजीर खजाना ने कहा है कि पुरुम्मीद है कि स्टेट बैंक जून या जुलाई या अगस्त तक शरह सूद में कमी करेगा। वजीर खजाना ने IMF मिशन के 7 से 10 रोज में पाकिस्तान आने की तस्दीक की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का 5 घंटे तवील इजलास। CM स्पेशल प्रोजेक्ट्स और इक़दामात का तफसीली जायजा। मरीम नवाज ने कहा है कि 33 CM तरक्याती प्रोजेक्ट्स में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। मंसूबों की बरवक्त तकमील के लिए दिन रात मेहनत की जाए। हेल्थ प्रोजेक्ट्स की बरवक्त तकमील पर पूरी तवज्जो दी जाए। वज़ीर आला की नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर लाहौर का पहला फेज़ साल के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि हेल्थ सेक्टर में 145 अरब रुपए की लागत से 7 मेगा प्रोजेक्ट ज़ेर तकमील हैं। लाहौर में 300 और दीगर शहरों में मजमूई तौर पर 330 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। सरकारी दफातर में डे केयर सेंटर्स कायम होंगे। सूबे में अहम रूट्स पर 5 एक्सप्रेसवेज 176 अरब रुपए की लागत से तैयार की जाएंगी। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि उनकी पार्टी के 9 मई के मिलियन मार्च का PTI के 9 मई से कोई ताल्लुक नहीं। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए मौलाना ने कहा है कि इलेक्शन नताइज पर नवाज शरीफ खुद उनसे ज़्यादा परेशान है। वो दोस्त और बड़े भाई हैं, इसलिए बखूबी पता है कि नवाज शरीफ परेशान हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि वो नून लीग से दोस्ती रखना चाहते थे। नून लीग उन्हें हुकूमत में आने का कह रही थी, जबकि वो चाहते थे कि नून लीग भी ऑपोजिशन में आकर बैठे और हुकूमत PTI को दे दी जाए। 1 अरब डॉलर के गंदम दरामदी स्कैंडल का मामला नैब या FIA को भिजवाने का फैसला आज तक होने का इम्कान। काबीना अरकान की वज़ीर आज़म को गंदम स्कैंडल का मामला बेहतर अंदाज में हल करने की तजवीज़। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के ख्वाहां हैं। नैब या FIA को मामला भिजवाने पर निगरान हुकूमत के जिम्मेदारान को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। वफाकी काबीना ने डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ स्पेशल एजुकेशन को वजारत वफाकी तालीम और फ़नी तरबियत के हवाले करने की भी मंजूरी दे दी। बानी PTI ने शेर अफजल मरवत से मिलने से इनकार कर दिया। शेर अफजल मरवत अडियाला जेल के अंदर कॉन्फ्रेंस रूम के साथ वाले रूम में पहुंचे थे। बानी PTI को लिस्ट दी गई जिन्होंने शेर अफजल मरवत से मुलाकात और कोई भी बात करने से इनकार किया। शेर अफजल मरवत बानी PTI से मुलाकात के बगैर ही वापस चले गए। शेर अफजल मरवत का कहना है कि बानी PTI का उनसे मुलाकात से इनकार की खबरों में कोई सदाकत नहीं। बानी PTI से आज मुलाकात तय है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि आज भी हमारा मुतालबा है कि 9 मई से मुतालिक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हम 9 मई को पुरअमन एहतजाज करेंगे। टिकट होल्डर लीड करेंगे। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी PTI से कानूनी और सियासी मामलात पर बात हुई है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मामला हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है।
अमरीकी सफीर से मुलाकात का साइफर मामले से कोई ताल्लुक नहीं, हमारा अमरीका से कोई इख्तलाफ नहीं। वो पॉलिसी बयान था जो हमने दिया था, वो मामला अब ख़त्म हो चुका। अमरीकी मुदाखलत का मामला हुकूमती सतह पर उठाया गया था, उसका मकसद हरगिज़ ये नहीं कि अमरीका जैसे मुल्क से ताल्लुकात ख़त्म कर दें। बिजली की तकसीमकार कंपनीज का मेंटेनेंस के 6.25 अरब रुपए सार्फिन पर डालने का फैसला। नेपरा को दरख्वास्त डाल दी। कैपेसिटी चार्जेस के 31 अरब 34 करोड़ रुपए वसूलने की दरख्वास्त भी नेपरा को अरसाल। नेपरा 51 अरब 88 करोड़ रुपए का बोझ सार्फिन पर डालने के लिए बिजली तकसीमकार कंपनीज की दरख्वास्त 17 मई को सुनेगी। जो भी फैसला हुआ इत्तलाक के इलेक्ट्रिक पर भी होगा। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। सियासी रहनुमा, ताजिर, सनतकार मुल्की मईशत में बेहतरी के लिए एक आवाज़ हो गए। साबिक वफाकी वज़ीर मुमलिकत अशफाक तोला का करंट अकाउंट खसारे में कमी के लिए टैक्स और करेंसी रिफॉर्म्स की ज़रूरत पर जोर। कहा कि तमाम इस्लाहात तैयार हैं, सिर्फ अमल दरामद की ज़रूरत है। सदर आईकैफ फ़ारूक रहमान ने दस्तावेज़ी मईशत को पायदार तरक्की के लिए अहम ज़रूरत करार दिया। कहा कि अगर पाकिस्तान के लिए कुछ करना है तो मईशत को दस्तावेज़ी शक्ल में लाना होगा। कारोबारी शख्सियत वक़ार अहमद मलिक ने मुल्की मईशत को दोगुना करने पर तवज्जो देने की तजवीज़ दी। कहा कि मुल्की मईशत को $1 खरब के हदफ तक ले जाने के लिए इस्लाहात करना होंगी। पाकिस्तानी बस ड्राइवर के बेटे सादिक खान ने तीसरी मरतबा मेयर ऑफ लंदन का हलफ उठाकर तारीख रकम कर दी। नौमुंतखब मेयर लंदन सादिक खान का अपने वालिदैन को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। कहा कि बस वालिद ने बतौर बस ड्राइवर इस शहर की खिदमत की। वालिद जब बरतानिया आए तो इन दिनों नस्ल परस्ती उरूज पर थी। दुकानों और गेस्ट हाउसेस की खिड़कियों पर लिखा होता था स्याह फार्म, आयरिश और कुत्तों का दाखिला मना है। पहली नस्ल की कुर्बानी के बाद एक एशियाई तारक वतन का बेटा जनूबी लंदन की काउंसिल स्टेट में बड़ा होकर इस शहर का मेयर बन गया। तकरीब के शुरका का देर तक तालियां बजाकर सादिक खान को खिराज तहसीन। गजा जंगबंदी मुआहदे की तजवीज़ पर हमास के रजामंद होते ही इसराइल ने रफ़ा पर हमले बढ़ा दिए। रफ़ा और कुरम अबू सालिम क्रॉसिंग से फ़लस्तीनियों की इमदाद रोक दी। हमास की मंजूर करदा तजावीज़ को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। हमास का अमरीका और आलमी बिरादरी से रफ़ा हमले रुकवाने के लिए इसराइल पर दबाव डालने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा और सऊदी अरब ने इसराइल से मुआहदा फ़ौरी मंजूर करने का मुतालबा कर दिया। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए तलबा का एहतजाज दुनिया भर में फैलने लगा। अमरीका के बाद बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और इटली समेत कई दीगर यूरोपीय ममालिक की जामियात में भी तलबा ने एहतजाजी कैंप लगा लिए। आयरलैंड के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज रात डबलिन पहुंचेगी। कौमी क्रिकेटर्स मंगल की सुबह लाहौर से दुबई पहुंचे थे। दुबई में खिलाड़ियों ने कुछ देर आराम किया, जिसके बाद दोपहर में टीम आयरलैंड रवाना हो गई। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान 3 T20 इंटरनेशनल्स 10, 12 और 14 मई को खेले जाएंगे। फहोश फिल्मों की अदाकारा स्टॉर्मी डैनियल्स ने अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप से जिनसी ताल्लुक की अदालत में तस्दीक कर दी। जज ने ट्रंप के वकील की जानिब से अदालती कार्रवाई बेबुनियाद करार देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदाकारों को पूरा वाकया बताने की इजाज़त। डोनाल्ड ट्रंप पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने स्टॉर्मी डैनियल्स को $1,30,000 दिए थे कि वो जिनसी ताल्लुक पर खामोश रहे। अमेरिका के साबिक सदर ने स्टॉर्मी डैनियल्स से जिनसी ताल्लुक की तरदीद की है। और दवासाज कंपनी एस्ट्राजेनेका ने अपनी कोरोना वैक्सीन दुनिया भर से वापस मंगवा ली। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एस्ट्राजेनेका ने बाज़ मुज़रे सेहत असरात की तशख़ीस के बाद वैक्सीन वापस मंगवाई।